हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 आईसीएसई बोर्ड सेलिना कॉन्साइंस फिजिक्स बुक से चैप्टर 1 फोर्स के न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11 से। पिछले वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक ऑलरेडी कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है, चेकआउट जरूर कीजिएगा। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको ऐसी और भी वीडियोस देखने को मिलते रहेंगे। एंड अगर आपकी फिजिक्स या मैथ्स वीक है तो आप मुझसे ऑनलाइन क्लास पढ़ सकते हो जूम ऐप पर, है ना, 1-on-1 इंटरेक्शन करके। ठीक है, यहाँ पे मैं अपने व्हाट्सएप नंबर को लिख देता हूँ, यहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 से न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहले क्वेश्चन को समझ लेते हैं, फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। द डायग्राम शोस अ यूनिफॉर्म बार। यूनिफॉर्म बार मतलब वही एक स्केल है, ठीक है, वही सपोर्टेड एट द मिडिल पॉइंट ओ। ठीक है, मिडिल ओ पे सपोर्टेड है। अ वेट ऑफ 40 जीएफ इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 सेंटीमीटर। 40 सेंटीमीटर के प्लेस में 40 जीएफ का फोर्स रखा हुआ है, वेट रखा हुआ है। ठीक है, वेट फोर्स ही हुआ ना एक तरह का, है ना, एट द लेफ्ट ऑफ द पॉइंट ओ से लेफ्ट की तरफ, है ना। ठीक है, हाउ कैन यू बैलेंस द बार विथ अ वेट ऑफ 80 जीएफ। आप इस बार को कैसे बैलेंस कर सकते हो? देखो भाई, क्या किया है ना, ओ पे ना इसको यहाँ पे फलक्रम लगा दिया गया। फलक्रम मतलब यहाँ पे पॉइंट कर दिया, पाइवोट कर दिया इस पॉइंट को। ठीक है, यहाँ पे मतलब काटी ठोक के कुछ भी आप समझो ना, है ना, यहाँ पे फिक्स है, ओ पॉइंट पे ना फिक्स है, स्केल है। ठीक है, ओ पॉइंट पे फिक्स है। और लेफ्ट साइड से ना, लेफ्ट साइड में 40 सेंटीमीटर की जगह पर 40 जीएफ का वेट लगा दिया है। तो ये क्या होगा, ऐसे करके झुक जाएगा, ऐसे करके झुक जाएगा। तो आपको क्या बोल रहा है ना, 80 जीएफ का वेट यूज करके इस स्केल को आपको बैलेंस करना है, मतलब ऐसे स्ट्रेट रखना है, सीधा बैलेंस करके रखना है। ये अभी ऐसे करके झुका हुआ है, उसको बैलेंस करो, है ना। कैसे बैलेंस करोगे, कहां पे रखोगे? 80 जीएफ का वेट कहां पे रखोगे? इसी साइड रखोगे ना भाई, राइट साइड ही तो रखोगे ना, या इधर इधर रख दोगे, इधर रख दोगे, लेफ्ट साइड में रख दोगे तो और गिरा हुआ है और गिर जाएगा, है ना। गिरे हुए आदमी को और नहीं गिराते ना, उसको समझ गए ना बात को। तो इस साइड रखेंगे हम लोग, कहां पे रखेंगे? इस साइड रखेंगे ना, राइट साइड में रखेंगे। ठीक है, पहले स्केल बना लेते हैं। ये देखो ऐसे करके स्केल है ना, बीच में यहाँ पे पाइवोट है। ठीक है, मैं अच्छे से डायग्राम नहीं बना रहा हूँ बट आप लोग समझ सकते हो, है ना। यहाँ पे पाइवोट है, ठीक है, ये 10 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर, ये 30 सेंटीमीटर, ये 40 सेंटीमीटर, ये 50 सेंटीमीटर। ठीक है, इधर भी वही सेम है, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30, 40, 50। ये राइट साइड है, वो लेफ्ट साइड है ना। और यहाँ पे लेफ्ट साइड में यहाँ पे कितना 40 जीएफ का, है ना। ठीक है, यहाँ पे फिक्स है, यहाँ पे वो पॉइंट पे फिक्स है। ठीक है, सब कुछ सब सेंटीमीटर में, ठीक है, सब सेंटीमीटर में है। एंड आपको बोला है कि 80 जीएफ का वेट कहां पे रखोगे, है ना। 80 जीएफ का वेट यूज करके आपको बैलेंस करना है इस स्केल को। ठीक है, हाउ कैन यू बैलेंस द बार। स्केल बोलो, बार बोलो, की बात है यार। बार मतलब वही स्ट्रेट जैसा जो हो गया। विद अ वेट ऑफ 80 जीएफ, 80 जीएफ का वेट यूज करके कैसे आप इस बार को बैलेंस करोगे। ठीक है, मतलब यही पूछ रहा है ना भाई, 80 जीएफ का वेट यूज करके मतलब 80 जीएफ का कहां पे रखोगे, यही आपको पता करना है ना। ठीक है, अच्छा, आप लोग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट जानते हो? क्या होता है प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स? एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, है ना। मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट्स इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट्स। ये क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है। सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, आई नो इट इज बैड, बट आप लोग जब जेईई नीट की प्रिपरेशन करोगे तो आपकी भी ऐसी हैंड राइटिंग हो जाएगी, है ना। आप लोग लिखते रहोगे तो हो जाएगी। ठीक है, बहुत बहुत सारी कुछ लिखना पड़ता है ना, इसीलिए। ठीक है, बुरा मत मानना। ओके, क्या बोल रहा था मैं? हाँ, तो आप लोग प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स तो जानते ही हो, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, राइट। तो फिर एंटी क्लॉकवाइज, ये देखो ये स्केल है ना, ये बार है ना, ये इधर अगर ये ऐसे करके झुकेगा तो किधर जाएगा? ये ऐसे ऐसे करके, ऐसे से, ये क्या हो गया? एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना, क्लॉक के उल्टा हो गया, ऐसे ऐसे करके आ रहा है, ऐसे करके, तो ये तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया ना। ये क्या है? ये क्लॉकवाइज होगा ऑब्वियसली। ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज होगा, है ना। ये देखो ऐसे करके आएगा, ये ऐसे करके आएगा, तो ऐसे करके आएगा। तो ये तो क्लॉक तो ऐसे ही आता है ना, ऐसे ऐसे करके, ऐसे 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 ऐसे, क्लॉक तो ऐसे ही आता है ना, ऐसे ही आता है ना क्लॉक। ठीक है, क्लॉक तो ऐसे ही आता है। ठीक है, ये क्लॉक वाइज हो गया, ये एंटी क्लॉक वाइज हो गया। एंटी क्लॉक वाइज का क्या लिखेंगे? फोर्स मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। इसका भी लिखेंगे फोर्स, D1 लिख देते हैं इसको, F2 मल्टीप्लाइड बाई D2। किसी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। फोर्स यहाँ पे क्या है? 40 जीएफ का है। ठीक है, डिस्टेंस यहाँ पे क्या था? पाइवोटेड पॉइंट से डिस्टेंस कितना है? 40 सेंटीमीटर का है। देखो ये भी जीएफ में है, ये भी सेंटीमीटर में है, तो यूनिट दोनों का एक जैसा ही है ना, दोनों का सीजीएस यूनिट में ही है, तो दोनों को रहने ही देते हैं ना। या फिर आप चाहते हो न्यूटन में करना तो सबको चेंज करो, सबको, इस डिस्टेंस को भी आपको मीटर में करना पड़ेगा, करो। ठीक है, कि जीएफ में जो चाहो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। F2 यहाँ पे कितना पता? 80 जीएफ का हम लोग फोर्स लगा सकते हैं ना।
डिस्टेंस हमको पता ही करना है, कहाँ पे रखेंगे भाई 80 जीएफ का, ठीक है, कहाँ पे, लेकिन कहाँ पे रखेंगे स्केल के, तो ये हमको पता ही करना है, ठीक है। अब 40 मल्टीप्लाइड बाय 40 नीचे 80 आ जाएगा, ठीक है। तो 4 × 4 2 8 220 है ना। तो D2 कितना आ गया 20 सेंटीमीटर। किधर 20 सेंटीमीटर किधर भाई, 20 तो इधर भी है 20 इधर भी है, लेकिन भाई इधर रखोगे ना, इतना तो दिमाग है, इतना तो कॉमन सेंस है आपके अंदर। कहाँ पे रखोगे, इधर ही रखोगे ना, राइट साइड पे रखोगे, है ना। लिख देना वहां पे राइट साइड, है ना, 20 सेंटीमीटर पे रखेंगे भाई। 80 जीएफ का जो वेट है ना वो राइट साइड के 20 सेंटीमीटर पर रखेंगे। ये चीज लिखना होगा, ठीक है, ये चीज आपको लिखनी पड़ेगी। Therefore, the bar will be balanced position if weight of 80 GF is placed at the point of 20 cm to the right of O, है ना, pivoted point जो कि O है उसके राइट साइड में, ठीक है। आई होप क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 आपको खतरनाक क्वेश्चन लग रहा होगा, बट इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आ जाते हैं, ठीक है। देखो फिगर सोर्स है यूनिफॉर्म मीटर दिया हुआ है भाई। यूनिफॉर्म मीटर वही होता है ना 100 सेंटीमीटर वाला, ठीक है, मतलब 1 मीटर वाला, है ना। रूल प्लेस और हाफ बोल दे तो मतलब 50 सेंटीमीटर वाला, बात खत्म है। रूल मतलब स्केल। फलक्रम है भाई, ओ पॉइंट पे फलक्रम है, फलक्रम एट इट्स मिड पॉइंट, ओ में मतलब पाइवोटेड है। हैविंग अ वेट 40 जीएफ एट 10 सेंटीमीटर मार्क, 10 सेंटीमीटर मार्क पे 40 जीएफ का फोर्स है ना, वेट है। वेट फोर्स एक ही चीज है, लेकिन मास और फोर्स एक चीज नहीं है, याद रखना, ठीक है, पढ़े हो यार आप लोग। एंड अ वेट ऑफ 20 जीएफ एट 90 सेंटीमीटर मार्क। ठीक है, ठीक है, एक यहां पे लगा हुआ है, एक यहां पे रखा है, ठीक है। इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, इफ नॉट हाउ द विल द रूल टर्न। ठीक है, आपसे पूछ रहा है कि क्या ये रूल इक्विलिब्रियम में है, क्या ये जो स्केल है ना ये इक्विलिब्रियम में है। पहले बना लेते हैं, देखो समझो। पॉइंट ओ पे पाइवोटेड है यहां पर 0 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 90 सेंटीमीटर एंड ये आपका 100 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 50 ही होगा ऑब्वियसली, है ना, कुछ लिखा नहीं है बट 50 ही होगा, समझ में आता है ये चीज, है ना। लिखा है 50 लिखा है, 50 लिखा है, ठीक है, 50 में, ठीक है, बीच में एकदम मिडिल में, है ना। ठीक है, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर मार्क पे 40 जीएफ का वेट रखा गया है और यहाँ पे 90 सेंटीमीटर के मार्क पे 20 जीएफ का वेट। आपको पहले क्वेश्चन में बोल रहा है क्या कि क्या ये रूल जो है, ये स्केल जो है, क्या ये इक्विलिब्रियम में है, ये आपको पता करना है। इक्विलिब्रियम में है कैसे पता चलता है, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो होगा ना वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होना चाहिए, तभी पता चलेगा। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट जो है वो क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल होना चाहिए। F1 मल्टीप्लाइड बाई D1, W भी लिख सकते हो, वेट भी लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं भाई, आपकी मर्जी, आपका क्वेश्चन आपकी मर्जी। ये कितना था 40 जीएफ का था, है ना। डिस्टेंस, सर डिस्टेंस देखो यहाँ पे बोले 10 सेंटीमीटर के मार्क पे, यहाँ 10 सेंटीमीटर मार्क पे 40 जीएफ का फोर्स रखा गया है। आप देखो ना यहाँ से डिस्टेंस देखो, है ना, पाइवोटेड पॉइंट से देखो कितना का डिस्टेंस है, कितने का डिस्टेंस है बताओ। यहाँ से 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। पाइवोटेड पॉइंट से डिस्टेंस देखना होगा वेट तक का, ठीक है। और डिस्टेंस ओके, फोर्स था 40 जीएफ का, डिस्टेंस भी 40 सेंटीमीटर का है। फिर यहाँ पे फोर्स कितने का है, यहाँ पे 20 का है ना, 20 का फोर्स है। और डिस्टेंस कितने का है, पाइवोटेड पॉइंट से देखो डिस्टेंस, पाइवोटेड पॉइंट से लेके वेट तक का डिस्टेंस देखो, 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर। यहाँ पर भी 40 सेंटीमीटर का है, 40 सेंटीमीटर का। ये 40 कट हो गया, 0 0, 2 1 जा 2 2 जा 4, है ना। तो 2 इज इक्वल टू 0 आ रहा है। या फिर अगर आप इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहते हो, स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना, इस चीज को स्टैंडर्ड फॉर्म में शो करना चाहते हो, तो देखो एक चीज 40 क्या हो जाएगा, 1600 हो जाएगा। 20 कितना हो जाएगा, 4 2 8 हो जाएगा, 800 हो जाएगा। ये देखो, ये देख लो आप, है ना, क्या हो रहा है ना। जीएफ सेंटीमीटर लिख देता हूँ, यहाँ पर भी जीएफ सेंटीमीटर लिखता हूँ। क्या इक्वल है क्या, दोनों इक्वल है क्या, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट की इक्वल है क्या, नहीं है। आप क्वेश्चन में क्या बोला था, इज द मीटर रूल इन इक्विलिब्रियम, लिखोगे नहीं, नो, नॉट इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में है क्या, नहीं है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट की इक्वल नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो लिखोगे भाई नहीं है। अब क्या बोला, अगर नहीं है, हाउ विल द रूल टर्न, तो रूल कैसे टर्न करेगा, टर्न मतलब कैसे मुड़ जाएगा, मतलब किस डायरेक्शन में मुड़ जाएगा। तो एंटी क्लॉकवाइज ज्यादा है ना, एंटी क्लॉकवाइज में ज्यादा टर्निंग है, एंटी क्लॉक मूवमेंट ज्यादा है, क्लॉकवाइज मूवमेंट से एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है, तो एंटी क्लॉकवाइज मूव कर जाएगा, है ना। इट विल मूव एंटी क्लॉकवाइज, इट विल, क्या लिखोगे, इट विल टर्न, है ना, मुड़ जाएगा, टर्न इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, ठीक है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ये मुड़ जाएगा, है ना। ये बात क्लियर है,
एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट ज्यादा है ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट एंटी क्लॉक, या फिर अगर आप यहाँ पे 2 0 ला रहे हो तो 2 ज्यादा है ना, जैसे भी आप समझ सकते हो वैसे समझो। ठीक है, यहाँ देखो यहाँ पे कैसे सोल्यूशन बना हुआ है, पहले एंटी क्लॉकवाइज निकाल लिया। ठीक है, पहले एंटी क्लॉकवाइज निकाल लिया। ठीक है, पहले यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट निकाल लिया, 1600 इतना आ गया, क्लॉकवाइज देख लिया निकल गया, है ना। तो भाई मतलब दोनों इक्वल नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों नॉट इक्वल है, तो फिर क्या होगा, इट विल टर्न एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, आई होप क्लियर है। सेकंड क्वेश्चन क्या बोल रहा है, हाउ कैन द रूल बी ब्रॉट इन इक्विलिब्रियम बाय यूजिंग एन एडिशनल वेट ऑफ 40 GF। 40 GF का वेट यूज करके इस स्केल को आपको बोल रहा है इक्विलिब्रियम में ला दो। कैसे ला सकते हो ये पूछ रहा है। 40 GF का एक्स्ट्रा वेट यूज करके आपको इस स्केल को इक्विलिब्रियम में लाना है। 40 GF का वेट कहां पे रखोगे बताओ आप लोग, ज्यादा किधर है, 1600 GF इधर, कम किस में, कम इधर, तो इस साइड ही रखोगे ना, इस साइड ही रखोगे, इसी साइड पे कहीं पे रखोगे 40 GF का वेट, है ना। पर कहां पे रखोगे आपको वो चीज पता करनी है ना, कहां पे रखोगे वो चीज आपको पता करनी है। कैसे पता करोगे, लेकिन एक चीज देखा आपने, कहां पे रखोगे, इस साइड रखोगे ना, क्लॉकवाइज मूवमेंट के साइड ही रखोगे, क्लॉकवाइज मूवमेंट के साइड ही रखोगे ना, एंटी क्लॉक मूवमेंट साइड थोड़ी रखोगे, तो खुद ही जाता है। फिर से यहाँ पे वही चीज अप्लाई करोगे, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट 1600 है ना, और क्लॉकवाइज कितना है, क्लॉकवाइज 800 था। ठीक है, इसमें ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया, इसमें ऐड हो गया एक्स्ट्रा, यहाँ पे एक्स्ट्रा 40 GF वेट ऐड हो गया, 40 GF, और इसका कुछ डिस्टेंस भी होगा। ठीक है, ये डिस्टेंस आपको पता करना है। समझे बात को, हमने यहाँ पे क्या किया, ऐड कर दिया भाई। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट की जगह पर ना यहाँ पे दो फोर्स आ गया, एक तो 20 GF पहले था, अब बोल रहा है कि 40 GF का भी यूज कर लो और इस स्केल को इक्विलिब्रियम में ला दो। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे ऐड कर दिया, है ना, ऐड कर दिया, तो ये तो कट हो जाएगा। अच्छा अभी रहने देते हैं, फिर है ना, अभी रहने देते हैं फिर। और डी इज इक्वल प्लस किया ना हमने, प्लस किया। अच्छा 1600 इज इक्वल टू 800 प्लस 40D हो जा रहा है ना, ऐसा हो जा रहा है। ठीक है, क्या बोल सकते हो आप यहाँ पे, अब 800 को उधर ले आओ तो क्या होगा, 1600 में से 800 माइनस कर देंगे तो 800 हो जाएगा, इज इक्वल टू 40D हो जाएगा, D इज इक्वल टू 800 बाय 40 हो जाएगा। समझिए कैसे किए, 800 को उधर ले गए ना, माइनस कर दिए तो 1600 में 800 बच गया, 4 2 20, D की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई, D की वैल्यू 20 सेंटीमीटर आ गई। पाइवोटेड पॉइंट से 20 सेंटीमीटर पे रखोगे, 10 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर, मतलब 70 सेंटीमीटर के मार्क पे रखोगे, 70 सेंटीमीटर के मार्क पे रखोगे 40 GF का, है ना। क्या लिखा है यहाँ पे पढ़ो, डिस्टेंस पहले 20 सेंटीमीटर आ गया, तो कौन से मार्क पे रखोगे, 70 सेंटीमीटर के मार्क पे रखोगे। कहाँ पे रखोगे, 70 सेंटीमीटर के मार्क पे रखोगे। ठीक है ना, 70 सेंटीमीटर के मार्क पे रखोगे। ठीक है, क्लियर है ना। सो द एडिशन वेट शुड बी प्लेस्ड एट 70 सेंटीमीटर मार्क, ब्रिंग द रूल इक्विलिब्रियम। 70 सेंटीमीटर के मार्क पे रख देंगे तो इक्विलिब्रियम में आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट क्लॉकवाइज मूवमेंट के इक्वल हो जाएगा। 13 नंबर देखते हैं। देखो अगर मैं थोड़ा जल्दी पढ़ा रहा हूं तो आप लोग समझ सकते हो, मैं चाहता हूं आपका कॉन्सेप्ट क्लियरिटी हो, है ना। मेरी थोड़ी हैंड राइटिंग में थोड़ा ऐसे लिख देता हूं, क्योंकि आई थिंक कॉन्सेप्ट क्लियर होना ज्यादा जरूरी है हैंड राइटिंग से या प्रेजेंटेशन से, राइट। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा ना तो फिर आप खुद से भी सॉल्व कर लोगे अच्छे हैंड राइटिंग से, अच्छे से कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं वो सब आप खुद से भी कर सकते हो, है ना। हजारों चैनल है जो आपको अच्छे हैंड राइटिंग में लिख कर देंगे, बट कॉन्सेप्ट क्लियरिटी होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसीलिए सो डोंट माइंड। ओके 13 नंबर देखते हैं, एंड उससे पहले वही यार फिर से सेम चीज मैं रिपीट कर देता हूँ। अगर आपकी फिजिक्स वीक है तो भाई कोर्स ज्वाइन कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना बहुत गंदा फंसोगे आप लोग। इस बार बहुत खतरनाक पेपर था क्लास 10 ICSE बोर्ड 2026 का, है ना, 26 बोर्ड एग्जाम का, आपने देखा होगा सुना होगा, खतरनाक क्वेश्चंस थे। ठीक है, तो चाहिए आपको एक ऐसा मेंटोर चाहिए जो आपको फिजिक्स पढ़ाए अच्छे से, फिजिक्स बहुत अच्छे से पढ़ो वरना पछताओगे। 13 नंबर देखो, व्हेन अ बॉय वेजिंग 20 kg सिट्स एट वन एंड, सिंपल क्वेश्चन है समझो ध्यान से। व्हेन अ बॉय, एक लड़का है, वेजिंग 20 kg, उसका वेट कितना है 20 kg है, सीट्स एट वन एंड ऑफ अ 4 सेंटीमीटर लॉन्ग सीसॉ, एक लॉन्ग सीसॉ है, ठीक है, कुछ है हमको नहीं मतलब, सीसॉ है, ठीक है, 4 मीटर का है ना, 4 मीटर का है, 4 मीटर का लॉन्ग सीसॉ है, एक लड़का है। व्हेन अ बॉय वेजिंग 20 kg सीट्स एट वन एंड, एक एंड पे बैठा है, एक तो ये एंड हो गया, एक एंड ये एंड हो गया, दोनों में से कोई एक एंड पे बैठा है। 20 kg का उसका वेट है ना, 20 kg का वेट है, सीट एट वन एंड ऑफ द 4 सेंटीमीटर लॉन्ग सीसॉ, इट गेट्स डिप्रेस्ड एट इट्स एंड, और ये डिप्रेस्ड कर जाता है, थोड़ा झुक जाता है, ठीक है, थोड़ा झुक जाता है।
हाउ कैन इट ब्रॉट टू बी हॉरिजॉन्टल, इसको हॉरिजॉन्टल में कैसे लाओगे, मतलब इक्विलिब्रियम में। भाई यहाँ पे एक लड़का बैठ गया तो ये थोड़ा ऐसे झुक जाएगा ना, तो बोला इसको हॉरिजॉन्टल में कैसे लाएंगे, ऐसे है ना, इक्विलिब्रियम में कैसे लाएंगे। ठीक है, बाय अ मैन, एक आदमी वेजिंग 40 kg है, तो ऑब्वियसली बात है इधर कहीं पे बिठाएंगे 40 kg के आदमी को, पर कहां पे बिठाएंगे आपको पता करना है, कहां पे बिठाएंगे, है ना, ये चीज आपको पता करनी है। ठीक है, लिखो एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स लगाओ, फोर्स इनटू डिस्टेंस, F1 D1 F2 D2, वेट लिख दो ना, F की जगह वेट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 20 kg का था, डिस्टेंस यहाँ पे, अरे यार 4 सेंटीमीटर का पूरा है ना, 4 सेंटीमीटर का ये पूरा है। ठीक है, तो फिर अच्छा यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो डिस्टेंस है ना वो 2 सेंटीमीटर होगा इसके लिए। कैसे होगा समझो इस बात को, बहुत जरूरी समझना भाई। ये क्या है, सीसॉ है। देखो सीसॉ वही होता है ना, ये ऊपर नीचे नहीं बैठते हैं ऐसे करके आदमी, है ना, दोनों साइड बैठते हैं और बीच में वो फिक्स पॉइंट रहता है, ऐसे ऐसे होता है, ऐसे ऐसे ऊपर नीचे। बचपन में आपने बैठा होगा उसमें, है ना, तो मतलब यहाँ पे बीच में पाइवोट होगा, ये बात आपको समझनी पड़ेगी। सीसॉ आपने देखा है कि नहीं देखा है भाई, ऐसे बीच में होता है ना, ऐसे ऊपर नीचे एक तरफ एक लड़का बैठता है, इस साइड एक लड़का बैठता है, लड़की भी बैठ सकता है। ठीक है, लड़की भी बैठ सकती है ना, तो ऐसे ऐसे होता है, ऐसे होता है ना, तो वही सीसॉ। ठीक है, तो बीच में तो उसका पाइवोट होता है ना, तो यहां से यहां तक का डिस्टेंस, और इस लड़का को बोला कहां पे बैठा है, वो लड़का कहां पे बैठा है 20 kg गैप के एट द एंड बैठा है, मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या होगा, 2 मीटर होगा, यहां से लेके इस लास्ट के एंड तक का 2 मीटर डिस्टेंस होगा। हमको ये पता करना है ना, ये 2 मीटर का बहुत लंबा है, लेकिन वो आदमी कहां पे बैठा है, हमको ये चीज पता करनी है। उससे आदमी थोड़ा आगे बैठा हो, है ना, 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा हो, कुछ भी हो सकता है ना, तो आदमी का हमको पता करना है। आदमी का ऐसा नहीं बोला कि एंड पे बैठा है, लड़का का बोला एंड पे बैठा है, तो उसका मतलब यहां से यहां तक का डिस्टेंस 2 मीटर हो गया। लड़का का, ये आदमी का हमको पता ही करना है। ठीक है, आदमी का नहीं बोला कि एंड पे बैठा, बोला कहीं भी बैठ सकता है ना, वो हमको पता ही करना है। फोर्स कितना है, लेकिन उसका आदमी का वेट था 40 kg है, D2 हमको पता ही करना है। 20 मल्टीप्लाइड बाई 2 बाई 40, 2 1 जा 2 2 जा, क्या आ गया 1 आ गया ना, 1, तो 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा है ना, 1 मीटर के डिस्टेंस पे बैठा है, 1 मीटर में यहाँ पे बैठा होगा। ठीक है, यहाँ पे बैठा होगा, है ना, आंसर क्या हो जाएगा 1 मीटर हो जाएगा। So it is proved that horizontal position can be achieved if a person sits at a distance of 1 meter from the center on the side of the opposite to the boy, मतलब राइट साइड में बैठेगा। ठीक है, 14 नंबर देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है, एक फिजिकल बैलेंस है, हैज इट्स आर्म ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर एंड 40 सेंटीमीटर, व्हाट वेट कैप्ड ऑन अ पैन ऑफ लॉन्गर आर्म विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 gf कैप्ड ऑन अदर पैन। ठीक है, मैं डायग्राम बना देता हूँ ना, आपको अच्छे से समझ में आएगा, डायग्राम बना देता हूँ। ठीक है, एक फिजिकल बैलेंस है, उसका जो आर्म्स है ना, लेंथ 60 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर का है। एक फिजिकल बैलेंस है, हैज इट्स आर्म्स ऑफ लेंथ 60 सेंटीमीटर 40 सेंटीमीटर। मान लो ये 60 सेंटीमीटर का हो गया, सिंपल डायग्राम में बना रहा हूँ। ठीक है, ये 40 सेंटीमीटर का हो गया। ठीक है, मान लो ऐसे करके। अभी व्हाट वेट कैप्ड ऑन अ पेन लॉन्गर आर्म, ये लॉन्गर आर्म हो गया, ये शॉर्टर आर्म है। ठीक है, लॉन्गर आर्म में कितना वेट रखे, लॉन्गर आर्म में कितना वेट रखे हमको पता ही करना है। ठीक है, विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 gf कैप्ड ऑन अदर पाम, और अदर पाम मतलब शॉर्टर पाम में बोल रहा है, इसमें कितना का रखा गया है 100 gf का वेट को रखा गया है। ठीक है, 100 gf का वेट को रखा गया है, विल बैलेंस एन ऑब्जेक्ट ऑफ वेट 100 gf कैप्ड ऑन द अदर पेन। ठीक है, सिंपल, एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट, ये एंटी क्लॉकवाइज जाएगा, ये क्लॉकवाइज जाएगा, बात खत्म। फोर्स इनटू डिस्टेंस, F1 D1 F2 D2, है ना, सिंपल करो यार, जरा सोचना है कहीं नहीं। डिस्टेंस क्या है 60 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, फोर्स तुमको पता ही नहीं है, फोर्स बोलो या वेट बोलो, एक ही बात है भाई। F2 हमको यहाँ पता है 100 gf, डिस्टेंस भी पता है 40 सेंटीमीटर का है ना, ये शॉर्टर पान कितने का है 40 सेंटीमीटर का है, राइट। 0 0 कट हो जाएगा, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 3F1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 5 4 जा 20, 200 हो गया। F1 इज इक्वल टू 200/3 हो जाएगा। ठीक है, F1 इज इक्वल टू 66.67 gf आ गया। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या बोल रहा है, फिर यहाँ पे आपको डायग्राम दिया हुआ है। ठीक है, डायग्राम देख लो, मैंने से कुछ डायग्राम दिया हुआ है। सोर्स यूनिफॉर्म मीटर रूल वेजिंग 100 gf। ठीक है, pivoted at its center O2 weights 150 gf and 250 gf hang from the point A and B respectively of the meter rule such that OA is equal to 40 cm OB। डायग्राम जो है ना कॉपी करें, डायग्राम को कॉपी कर लेते सब क्लियर हो जाएगा। ये एक मीटर रूल है, स्केल है, यहाँ पे A का 150 gf का वेट यहाँ पे टंगा हुआ है। ठीक है, पाइवोट यहाँ पर है O पॉइंट पे,
और फिर इधर बी को ले लेते हैं, बी को यहाँ पे मान क्या लो, यहाँ पे डायग्राम बना हुआ ही है, ठीक है। और यहाँ से लेके डिस्टेंस यहाँ का 40 सेंटीमीटर है, यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है। OA 40 है, OA यहाँ पे 40 है ना, 40 सेंटीमीटर है, और OB यहाँ पे 20 सेंटीमीटर बोल दिया है, क्वेश्चन में बोल दिया है, ठीक है। ऐसा करिए, कुछ क्वेश्चन है, पूछ क्या है वो देखो ना, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट अबाउट O, टोटल एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, देखो कौन क्लॉकवाइज करेगा कौन एंटी क्लॉकवाइज करेगा, पता करो पहले। ये ऐसे घूमेगा, ऐसे ये क्लॉक का उल्टा हो गया ना, क्लॉक तो ऐसे जाता है ना क्लॉक, ये तो ऐसे आ रहा है, तो एंटी क्लॉकवाइज हो गया, तो इसका पता करना है। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना, क्या लिखेंगे, फोर्स इंटू डिस्टेंस। फोर्स कितना है, 150 GF का है, डिस्टेंस कितना है, 40 सेंटीमीटर का है, पाइवोट से डिस्टेंस ना 40 सेंटीमीटर का है, क्या हो जाएगा भाई, 150 मल्टीप्लाइड बाय 40 क्या हो जाएगा, 15 4 जा 60, 6000 हो जाएगा, राइट, 6000 GF सेंटीमीटर। यूनिट लिखना जरूरी है, ठीक है। इसका GF है, इसका सेंटीमीटर है, दोनों CGS यूनिट में दिया हुआ है, इसलिए लिख सकते हैं, ठीक है। सेकंड नंबर देखते हैं, बोल रहा है टोटल क्लॉकवाइज मूवमेंट, मतलब ये वाला पता करना है। ये देखो क्लॉक कैसे मुड़ता है, ऐसे जाता है क्लॉक, तो ठीक है, क्लॉकवाइज है ये, क्लॉकवाइज मूवमेंट है ना। फोर्स इंटू डिस्टेंस, फोर्स कितना है भाई, 250 का है, और डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर का है। 0 0 25 2 से क्या होता है, 50 होता है, 5000 GF सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। अब आगे क्या बोल रहा है, द डिफरेंस ऑफ एंटी क्लॉकवाइज एंड क्लॉकवाइज, डिफरेंस बोल दिया, मतलब माइनस करना है, एंटी क्लॉकवाइज को क्लॉकवाइज से माइनस करना है। 6000 में से 5000 को माइनस करना है, क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, 1000 GF सेंटीमीटर, ठीक है। 4 नंबर क्या बोल रहा है, लास्ट क्वेश्चन, द डिस्टेंस फ्रॉम O वेयर 100 GF वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। O से डिस्टेंस है ना, टू वेयर 100 GF वेट शुड बी प्लेस्ड टू बैलेंस द मीटर रूल। इस मीटर देखो एंटी क्लॉकवाइज 6000 है, ये 5000 है, मतलब इक्विलिब्रियम में नहीं है, तो इक्विलिब्रियम में लाने के लिए 100 GF का फोर्स कहां पे लगाएं, ये तो पता है भाई, एंटी क्लॉकवाइज यहीं पे कहीं लगाएंगे, 100 GF का बोल रहा है ना, हाँ इतना तो पता है कि इस साइड ही लगाएंगे, ताकि क्लॉकवाइज कम है ना, इसलिए इस साइड ही लगाएंगे। अगर इसी साइड लगा देंगे तो ये तो और मुड़ा हुआ था, और मुड़ जाएगा, इस साइड थोड़ा कम मुड़ा हुआ है, तो इस साइड लगाएंगे 100 GF का, है ना, 100 GF का इस साइड लगाएंगे, क्लॉकवाइज में लगाएंगे 100 GF का, ठीक है। तो डिस्टेंस आपको पता करना है ना, ठीक है। द डिस्टेंस फ्रॉम O, डिस्टेंस आपको पता करना है, 100 GF का वेट लगा रहे हैं मीटर रूल में, ठीक है। तो इतना तो पता है किसी साइड लगा रहे हैं, तो वही एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट इज इक्वल टू क्लॉकवाइज मूवमेंट लिख दो। एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट कितना है, 6000 है, ये 6000 है, ठीक है। यूनिट वगैरह आप लोग लिख लेना। क्लॉकवाइज कितना है, क्लॉकवाइज 5000 है, लेकिन इसमें हम लोग और लगा रहे हैं, कितना लगा रहे हैं, 100 GF का फोर्स लगा रहे हैं, मल्टीप्लाइड बाई डिस्टेंस। इसका ऑब्वियसली कुछ होगा ही ना भाई, कुछ फोर्स होगा, कुछ डिस्टेंस होगा, तो ठीक है, वही डिस्टेंस आपको पता करना है। तो 6000, ये तो मैं ऐसे कट कर लो, अच्छा ठीक है। 6000 में से 5000 इधर आएगा तो प्लस में, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 1000 बचेगा। 6000 में से 5000 माइनस कर देंगे, इतना बचेगा। ये कितना है, 100D है, ये कट हो जाएगा तो कितना बचेगा, D इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर बचा, मतलब 10 सेंटीमीटर है ना, 10 सेंटीमीटर यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे, कितने का डिस्टेंस पे, 10 सेंटीमीटर के डिस्टेंस में, ठीक है। वही आपके यहाँ पे लिखा गया है 10 सेंटीमीटर, सो D इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर ऑन द राइट साइड ऑफ O, ऑन द राइट साइड ऑफ O मेंशन करना, वरना ये सिंपल मत लिखना 10 सेंटीमीटर लिखना, राइट साइड है ना, इस साइड है ना, समझने वाला क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, कर लेना अच्छे से। 16 नंबर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर देखो 16 क्या बोल रहा है, समझो बात को। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है जिसका वेट 10 GF है, पाइवोटेड है, इट्स 0 मार्क पे, 0 मार्क है ना, 0 मार्क, यहाँ पे कितना वेट पाइवोटेड है, 10 GF का है ना, 10 GF का। यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज पाइवोटेड एट इट्स 0 मार्क, 0 मार्क पे है, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है मोमेंट ऑफ फोर्स डिप्रेसेस द रूल, क्या मोमेंट ऑफ फोर्स है जो कि इसको डिप्रेस कर रहा है, स्केल को गिरा रहा है ना, तो मोमेंट ऑफ फोर्स आपको पता करना है। मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, फॉर्मूला फोर्स इनटू डिस्टेंस होता है, राइट। तो फोर्स तो यहाँ पे कितने का लग रहा है, 10 GF का लग रहा है, डिस्टेंस कितने का है, 50 सेंटीमीटर का है, तो 500 यहाँ पे आंसर आ रहा है, GF सेंटीमीटर। समझिए बात को। अब यहाँ पे आप बोलोगे सर डिस्टेंस कैसे पता चला, 50 है, यहाँ पे बोल दिया है ना, यूनिफॉर्म मीटर रूल ऑफ वेट 10 GF इज पाइवोटेड 0 मार्क। अच्छा एक सेकेंड, सॉरी मुझे थोड़ी यहाँ पे गलती हो गई है ना, पाइवोटेड यहाँ पर है, ठीक है, पाइवोटेड यहाँ पर है ना, पाइवोटेड यहाँ पर है।
अच्छे से पढ़ना है क्वेश्चन को। देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पे समझने लायक क्वेश्चन है, लाइंस को समझना पड़ेगा। बहुत आसान क्वेश्चन लेकिन यहाँ पे लाइंस को समझना पड़ेगा, लाइंस का खेल है। एक यूनिफॉर्म मीटर रूल है। जब बोल दिया यूनिफॉर्म मीटर रूल, इसका क्या मतलब हुआ? 100 सेंटीमीटर वाला स्केल है। यूनिफॉर्म मीटर रूल का मतलब यही होता है, 100 सेंटीमीटर वाला स्केल है, जिसका वेट जो है ना वो 10 GF है। इस स्केल का जो वेट है ना वो 10 GF है। वेट कहाँ पे लगता है? वेट 50 सेंटीमीटर पे लगता है, 50 सेंटीमीटर पे यहाँ पे वेट लगता है यहाँ पे। तो ये कितना है? 10 GF का है। 50 सेंटीमीटर पे वेट लगता है। कोई भी सामान है, इसका वेट कहाँ पर है? इसका मिड पॉइंट पे इसका वेट है। तो स्केल का 100 सेंटीमीटर का स्केल है, इसका वेट कहाँ पे है? 50 सेंटीमीटर पे, बीच पे है ना। ठीक है, समझे बात को। तो 50 सेंटीमीटर पे यहाँ पे फिक्स है, मतलब यहाँ पे यहाँ पे इसका वेट क्या है? मतलब यहाँ पे 10 GF का यहाँ पे फोर्स लग रहा है, 50 सेंटीमीटर की इलाके पे लग रहा है। पाइवोटेड यहाँ पर है। यूनिफॉर्म मीटर रूल 100 सेंटीमीटर का स्केल है, ऑफ वेजिंग 10 GF, और जिसका वेट क्या है? 10 GF है। जिसका वेट क्या है? 10 GF है। वेट क्या है? मतलब 50 सेंटीमीटर पे कितने का वेट रखा गया है? 10 GF का वेट रखा गया है। इसको पाइवोट कर देंगे एट 0 मार्क, 0 मार्क पे इसको यहाँ पे पाइवोट कर देंगे, यहाँ पे फिक्स कर देंगे। फोर्स 10 GF का डिस्टेंस देखो, पाइवोट से डिस्टेंस देखो, 50 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। 50 गुना 10 500। ठीक है, क्लियर है। बहुत लोग फंस जाते हैं इस क्वेश्चन में, मत फंसियो आप लोग। लाइंस मैंने बहुत अच्छे से क्लियर किया, 2 बार देखो वीडियो को। ठीक है। हाउ कैन इट मेड हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स? इसको हॉरिजॉन्टल के, ये तो अब देखो, ये तो ऐसे झुका हुआ है भाई, ऐसे झुका हुआ है ना, ऐसे झुका हुआ है, ऐसे करके झुका हुआ है। ये यहाँ पे है ना पिन्ना, क्या बोलते हैं ये, तो इसको बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल में कैसे ला सकते हैं? हाउ कैन इट मेड बी हॉरिजॉन्टल बाय अप्लाइंग अ लीस्ट फोर्स? कम फोर्स लगाकर कैसे कर सकते हैं? देखो भाई, ये थोड़ा सा समझने वाला क्वेश्चन हो गया। ये देखो ना, यहाँ पे गिरा हुआ है ना ये पूरा, और ये भी यहाँ पे लगा है, ये पूरा ऐसे गिरा हुआ है ना, ये ऐसे करके पूरा गिरा हुआ है, ऐसे करके पूरा गिरा हुआ है, ऐसे करके देखो, ऐसे करके पूरा गिरा हुआ है ना। ये जो फिक्स पॉइंट है ये भी इधर है, इस वेट यहाँ पे लगा है। इमेजिन करो इस चीज को। तो भाई फोर्स कहाँ पे लगाएंगे? लास्ट में लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे तब ना ऐसे हो जाएगा। फोर्स तो यहाँ पे लगाएंगे ना तब ना ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। यहाँ इंड पे लगाएंगे तब यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, यहाँ पे लगाएंगे फोर्स, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे। ठीक है, समझिए बात, यहाँ पे फोर्स लगाएंगे, है ना। लेकिन कितना फोर्स लगाएंगे वो पता करते, कितना फोर्स लगाएंगे वो पता करते। मोमेंट ऑफ फोर्स तो सेम रहेगा भाई, कहीं भी लगाओ मोमेंट ऑफ फोर्स तो सेम रहेगा। कितना फोर्स लगाएंगे हम लोग भी पता करते, डिस्टेंस तो पता चल गया यहां से यहां तक, है ना। ये यहाँ पे फिक्स पॉइंट से देख, यहां से मत गिनना, यहां से मत गिनने लगना 50 सेंटीमीटर ना बाबा। फिक्स पॉइंट से देखोगे ना, पाइवोट से डिस्टेंस देखते हो ना, पाइवोट से डिस्टेंस देखते हो ना, 100 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, समझो बात को। पाइवोट से डिस्टेंस देख रहे हैं मुन्ना, ठीक है। तो भाई फोर्स तो पता ही करना है, डिस्टेंस 100 सेंटीमीटर का है ना, यहाँ पे भी लगा देना फोर्स, यहाँ पे पूरा पाइवोट से डिस्टेंस देखोगे 100। मोमेंट ऑफ फोर्स तो सेम रहेगा, मोमेंट ऑफ कहीं पे लगा, मोमेंट ऑफ फोर्स सेम ही रहेगा भाई। फोर्स कितना आ गया? 5 न्यूटन मीटर। अच्छा न्यूटन क्यों लिख रहा हूं मैं? जीएफ, सब कुछ जीएफ सेंटीमीटर पे है तो जीएफ सेंटीमीटर। तो कितना का फोर्स लगाएंगे? 5 जीएफ सेंटीमीटर का लगाएंगे। कैसे लगाएंगे? देखो ये चीज, ये ऐसे करके गिर रहा है, ऐसे अपवर्ड लगाएंगे ना, अपवर्ड लगाएंगे। ठीक है, वो चीज यहाँ पे लिख देना। ठीक है, देयरफॉर अ फोर्स ऑफ 5 जीएफ अपवर्ड्स एट 100 सेंटीमीटर कैन बैलेंस द रूल। ठीक है, यहाँ पे बैलेंस होगा रूल। 17 नंबर भी सेम टाइप का क्वेश्चन है ना। ड्रॉ द डायग्राम, डायग्राम को इस तरह डायग्राम को बना लेना। फिर बोला है मास को पता करना है भाई। हाफ मीटर रूल बोल दिया, मतलब 50 सेंटीमीटर का बोल रहा है। ठीक है, 50 सेंटीमीटर का, समझ जाओ बात को, है ना। और डायरेक्शन आपको पता करना है। ये देखो सोल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ, आप लोग खुद से सॉल्व कर लोगे, है ना। मास mg ये फॉर्मूला पता कर लेना और सी नंबर लिख देना। द बैलेंसिंग पॉइंट विल शिफ्ट टुवर्ड्स द 25 सेंटीमीटर मार्क। तो ये आसान है ना। और 18 नंबर भी बहुत ज्यादा आसान है। ठीक है, आप लोग देख सकते हो। फाइंड द वैल्यू ऑफ m। यूनिफॉर्म मीटर रूल है, मतलब 100 सेंटीमीटर का है। ठीक है, तो ये सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूं, आप इसको सॉल्व कर लेना। ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 17 और 18 जो है वो आपका होमवर्क है। अगर आपसे नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। ठीक है, 19 नंबर को आप स्किप कर सकते हो, 19 नंबर को आप छोड़ दो, कट कर दो इसको। ये फालतू क्वेश्चन है, ये एग्जाम में भी नहीं आया, कहीं नहीं आएगा फालतू क्वेश्चन। ये झूठ मूठ का क्वेश्चन को बढ़ाने के लिए दे दिया गया है। ठीक है, बाकी अगर चाहते हो सॉल्व करना तो कर लो, यहाँ पे देख लो। ठीक है, बट नहीं आता ये एग्जाम में, मतलब ये फालतू क्वेश्चन है। ठीक है, ओके, आप इसको स्किप कर सकते हो। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 17 एंड क्वेश्चन नंबर 18 आपका होमवर्क है। ठीक है, आप इसको सॉल्व करो। अगर आपसे सॉल्व नहीं होता है तो आप मुझे कमेंट्स करना, मैं इस पे वीडियो बना दूंगा। एंड अगर कोई और कोई क्वेश्चन नंबर है जो आपको अच्छे से समझ नहीं आया हो, उस क्वेश्चन नंबर को भी कमेंट कर देना, मैं उस पर नेक्स्ट वीडियो ले आऊंगा। ठीक है, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना।